ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास के 5 ऐसे उपाय बताने वाला हूं जिससे भरपूर धन प्राप्ति होगी, पुण्य की प्राप्ति भी होगी और आपके जीवन में आ रही सारे कष्ट दूर होंगे, विशेष सफलताएं आपको मिलेंगी। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास को दान, तप, पूजा और जल सेवा का महीना माना गया है। ज्येष्ठ मास का जो महीना है यह दान पुण्य के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन दान पुण्य कौन कौन से करने हैं वह आपको ध्यान रखना है। ज्येष्ठ मास के महीने में अगर आपने ये उपाय कर लिए, दान पुण्य कर लिए, तो जीवन में कभी भी आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। देखो, ज्येष्ठ मास का महीना हुआ, बैसाख हुआ, कार्तिक मास हुआ, सावन मास हुआ, ये महीने ऐसे हैं इनमें दान पुण्य पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए। और ख़ासकर ज्येष्ठ मास का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें सिर्फ जलदान करने से ही आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो ज्येष्ठ मास में ये 4-5 उपाय जरूर करें। महिलाएं ये 5 काम जरूर करें। इससे आपके पति की तरक्की होगी, कामयाबी आपको मिलेगी, घर में भरपूर पैसा आएगा, लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। क्योंकि घर की लक्ष्मी महिला को माना जाता है, स्त्रियों को माना जाता है। और अगर वो अच्छे काम करती हैं तो इससे घर में सुख शांति रहती है और पति की भी तरक्की बढ़ती है। एक एक चीज़ का महत्व होता है। सबसे पहला ध्यान देना है कि आपको इस महीने में पीपल वृक्ष की पूजा करनी है। पीपल वृक्ष की पूजा करने से पितृदोष दूर होता है और साथ ही साथ घर में तरक्की होती है, बिजनेस अच्छा चलता है, कामयाबी मिलती है और जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो हर शनिवार या गुरुवार सुबह पीपल के पेड़ में जल चढ़ाकर वहाँ पर दीपक जलाएं और साथ ही 7 परिक्रमा करें। अगर आपके परिवार में किसी को कोई परेशानी चल रही, जैसे बिजनेस अच्छा नहीं चल पा रहा है, मनचाही जॉब नहीं मिल पा रही है, जीवन में परेशानी पर परेशानी आ रही है, तो उसके बराबर का एड़ी से चोटी तक का एक धागा नाप करके आपको पीपल वृक्ष से बांध देना है। अगर पीपल वृक्ष से वह धागा बांधते हैं तो आपको तरक्की मिलेगी, कामयाबी मिलेगी और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। बहुत ही अच्छा उपाय है, ये आप जरूर करें। दूसरा उपाय, गर्मियों का मौसम है, आप मानो गर्मी में कहीं बाहर गए और आपको तेज़ प्यास लग रही है और आपके पास पानी नहीं है, आपका गला सूखा जा रहा है, आपकी हालत ख़राब है और सामने मटके में भरा हुआ पानी आपको दिख जाता है। आप जब वो पानी पियोगे तो कितनी आत्मा से दुआ निकलेंगे, जिसने पानी रखा होगा वहाँ पर निकलेंगी नहीं निकलेंगी। तो ऐसे ही आपको भी व्यवस्था करनी है ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग आते जाते हों और व्यवस्था वहाँ पर पानी की ना हो, ऐसी जगह पर तुम्हें व्यवस्था करनी। अगर आपने व्यवस्था कर दी तो समझ लेना कि उसके जो लोग पानी पिएंगे उनके आत्मा से जो दुआ निकलेगी वह किस्मत बदलने वाली दुआ होगी, आपकी हर मनोकामना पूरी करने वाली दुआ होगी। तो ये उपाय आपको जरूर करना है। ज्येष्ठ मास में गर्मी अधिक होती है, इसलिए प्यासों को ठंडा पानी पिलाना बहुत ही पुण्यदायक होता है। रोजाना राहगीरों को पानी शरबत ही पिलाएं और अगर संभव हो तो थोड़ा सा भंडारा भी कर दें, थोड़ा सा खाना भी बांट दें। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, पुण्य की प्राप्ति होगी और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। प्रत्येक शुक्रवार को माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन करें। गुरुवार को प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें। खीर का प्रसाद माता लक्ष्मी जी को समर्पित करना है। उनके सामने श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, कमलगट्टा, पीली कौड़ी, गोमती चक्र ये सामान रखें और साथ ही साथ खीर का प्रसाद उनको समर्पित करें। उनके सामने चौमुखी दीपक जलाएं। एक दीपक तुलसी माता के सामने आपको जलाना है। इससे आपको लाभ मिलेगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। और जो भी अड़चनें जीवन में आ रही थी, समस्याएं जीवन में आ रही थी, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तुलसी माता के सामने भी आपको दीपक जलाना है। तुलसी माता के सामने दीपक जलाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं तथा जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उसके अलावा जब आप खाना बनाएं, किचन में जब खाना बनाएं तो पहली रोटी गौ माता के लिए निकालें। पहली रोटी गौ माता के लिए जरूर निकालनी चाहिए। जिस घर से गौ माता के लिए रोटी निकाली जाती है उस घर में तरक्की, कामयाबी और खुशियाँ आती हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है।
जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और विशेष सफलताएं उनको मिलती हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना है। बेलपत्र पर सफ़ेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिख करके और 108 बार जाप करके उस पर तिल और चावल रख करके भगवान को समर्पित कर देना है। और खीर का प्रसाद भगवान को समर्पित करना है। मखाने की खीर बना करके भगवान को भोग लगाएंगे और भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाएंगे। महिलाएं माता पार्वती को श्रृंगार समर्पित करें और उस श्रृंगार में से एक दो चीज़ जरूर लेकर के आएँ। एक दो श्रृंगार, जैसे चूड़ी हैं, बिंदी है या सिंदूर है। सिंदूर का बड़ा महत्व होता है। सिंदूर जरूर लेकर के आएँ और उसे लगाएं। माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य दें। सूर्यदेव को अर्घ्य देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये काम करते हैं तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। साथ ही महिलाएं क्या करें, आटा भून करके रख लें। थोड़ा सा आटा भून के रख लें, उसमें बूरा या शक्कर मिलाएं, चीनी नहीं मिलाएं और चेंटियों के लिए डालना प्रारंभ कर दें। आप डालें या हस्बैंड से डलवाएं, चेंटियों के लिए डालना प्रारंभ कर दें। अगर आप ये उपाय करते हैं तो फिर देखना जीवन में तो खुशियाँ मिलेंगी। सबसे बड़ा योग बन करके तैयार हो जाएगा। लेकिन विशेष सावधानी भी बरतें। किसी का अपमान ना करें, जल की बर्बादी ना करें, झूठ और क्रोध ना बोलें, दान करते समय मन में अहंकार ना रखें। यह आजकल सबसे बड़ा दोष पैदा हो गया है व्यक्तियों में। जो भी दान पुण्य करते हैं तो अहंकार और दिखावे के साथ में करते हैं। ऐसा नहीं करना है। पूरी श्रद्धा के साथ में आप दान पुण्य करें। इससे आपका भाग्य बदलेगा, जीवन की समस्याएं दूर होंगी और बहुत बड़ा योग बन करके तैयार हो जाएगा। आपका बहुत बड़ा योग आपको दिखाई देगा। तो ये उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और प्रभावशाली हैं। ज्येष्ठ मास का महीना भगवान विष्णु का प्रिय महीना है और इस महीने में किए गए ये उपाय किस्मत बदल देते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं और हर प्रकार के कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। तो ज्येष्ठ मास में ये उपाय अगर आप करते हैं तो देखना बहुत बड़ा लाभ आपको दिखाई देगा और पैसा आएगा, तरक्की मिलेगी, कामयाबी मिलेगी और जीवन की सबसे बड़ी खुशी आपको प्राप्त होगी। ये उपाय आप करके देखना, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, तरक्की और कामयाबी आपको मिलेगी। बहुत बड़ा योग बन चुका है। आने वाला समय बहुत ही खुशी भरा रहने वाला है, तरक्की और कामयाबी भरा रहने वाला है। महादुर्लभ योग बन चुका है। जीवन की सारी समस्याएं दूर होंगी और विशेष लाभ आपको मिलेंगे। तो यह योग बहुत ही बड़े योग हैं और साथ ही यह महीना पवित्र महीना है। अगर इस महीने में आपने उपाय कर लिए, इस महीने में पूजा पाठ आपने कर ली और साथ ही गरीबों की सहायता की, तो फिर आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। फिर आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, तरक्की और कामयाबी आपको मिलेगी और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यह उपाय जरूर करें और घी का दीपक शाम के समय जरूर जलाएं। इससे आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। ओम नमः शिवाय, श्री महालक्ष्मी नमः। तो बहुत ही अच्छा योग बन चुका है।